बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 अगस्त बरोज़ बुध हम बात करेंगे नैब ऑफिस पर जो हमला हुआ था उसमें एक अहम डेवलपमेंट हुई है। मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वो कौन सी दफ़ात हैं जो अब मरीम सफ़दर के ख़िलाफ़ ऐड कर दी गई हैं, ईजाद कर दी गई हैं पुलिस की तरफ से। आईजी पंजाब का ये बहुत ऐसा इक़दाम है, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इस केस में अब इसका मंतकी अंजाम क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, ये हम शेयर करेंगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नून लीग की तरफ से एक दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी, वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जो फ़ैसला कल मैंने आपको बताया था कि फ़ैसला महफूज कर लिया गया है, उसको ऑर्डर आ गया है। उसमें क्या बातें की हैं, किस तरीके से वज़ीर आज़म का जो हक़ है उसको ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडमिट किया है, उसके वो जो तफसीलात हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं नैब ऑफिस पर हमला आवर मुलजमान के ख़िलाफ़ एक FIR दर्ज हुई थी। ये 188 मुलजमान है, उसमें 58 मुलजमान वो थे जो मौका पर गिरफ़्तार हो गए थे, जिनकी दूसरे दिन ज़मानतें हो गई थी। और बाकी मुलजमान ने डेली बेसिस पर 10-10, 12-12 कारकुनान और लोकल लीडर्स वो जाकर अपनी जो दरख्वास्तें थी वो भी देते रहे, ज़मानत की दरख्वास्तें। और कुछ जो मुलजमान हैं उनकी 4 सितंबर तक उनको अबूरी ज़मानत मिली है और बाकियों को 7 सितंबर तक अबूरी ज़मानत मिल चुकी है। जो मेन लीडर्स हैं, जो मरकज़ी मुलजमान हैं, उसमें मरीम सफ़दर और कैप्टन रिटायर्ड सफ़दर थे। कैप्टन रिटायर्ड सफ़दर ने जाकर अबूरी ज़मानत हासिल कर ली थी। उसकी वजह यह थी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ इन्होंने एक दरख्वास्त फ़ाइल की थी और उसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया था कि इमरान खान ने शहजाद अकबर के साथ मिलकर और जो DG नैब लाहौर है उसके साथ मिलकर ख़ास तौर पर यह काम किया है और ये प्लानिंग की है। और प्लानिंग के ज़रिए पंजाब पुलिस के ज़रिए पथराव करवाया गया है और हमला किया गया है मरीम सफ़दर पर और उनकी गाड़ी पर, और उनको जान व कत्ल से मार देने की कोशिश की गई है। ये एलिगेशन था जिसके ऊपर जो जस्टिस ऑफ पीस थे लाहौर के, उन्होंने हुक्म दिया था कि आप जो FIR आपके ख़िलाफ़ दर्ज हो चुकी है उसी में जाकर स्टेटमेंट दें। पुलिस जहाँ पर तफ्तीश कर रही है, दौरान तफ्तीश वो आपके मौक़िफ़ को भी सुन लेगी और अगर इमरान खान या बाकियों के ख़िलाफ़ कोई चीज़ सफ़े मिसल पे आती है तो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो जाएगी। नहीं तो जहाँ आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई चाह रही है आप जाएँ और अपने ख़िलाफ़ उस कार्रवाई को फेस करें। तो उसके लिए ज़रूरी था कि कैप्टन रिटायर्ड सफ़दर, क्योंकि उस मुद्दई था उस दरख्वास्त का, तो उसने पहले अपनी अबूरी ज़मानत करवाई। उनको 4 सितंबर तक शकील अहमद एडिशनल सेशन जज हैं, उनकी अदालत से 4 सितंबर तक अबूरी ज़मानत मिली थी और उन्होंने जाकर फिर अपना 161 CRPC के तहत स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है जिसको हम क्रॉस वर्जन कहते हैं। और वो इमरान खान के ख़िलाफ़ गए हैं अदालत में, जो चूंक स्टेशन पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त लेकर गए हैं और अदालत का ऑर्डर साथ लेकर गए हैं। वहीं पे हमने पहले दिन जब ये मुकदमा दर्ज हुआ था, आपको याद होगा कि एक दिन उन जो मुलजमान थे वो गिरफ़्तार हुए थे और उनको लाया गया था, पुलिस वाले लेके आए थे। और पुलिस वाले जब उनको लेके आए थे तो अगले दिन ही उनकी ज़मानत मंजूर हो गई थी। और मैंने आपको बताया था कि उसकी वजह यह है कि जो ऑफेंसेस थे वो सारे के सारे बेलेबल थे और बेलेबल ऑफेंसेस में ज़मानत फ़ौरन हो जाती है और यही वजह है कि वो रिलीफ़ ले गए थे। लेकिन हमने उस दिन भी बात की थी और मैंने आपके साथ कहा था कि इसमें 780A लगना चाहिए। ये जो वकूआ है ये 780A का है, ये कोई आम वकूआ नहीं है। साथ मैंने आपको बताया था कि जो दहशतगर्दी की डेफिनेशन, एक तो वो है जो एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर है, एक डेफिनेशन वो है जो आसिफ सईद खोसा साहब ने अपनी एक जजमेंट में उसको एक्सप्लेन किया था और साथ पार्लियामेंट को कहा था कि वो इस डेफिनेशन को कानून साजी का हिस्सा बनाकर उसको डिफ़ाइन करें। और उसके अंदर ये बात थी कि जब कोई लोग प्री प्लान एक जत्था बनकर किसी भी पब्लिक ऑफिस पर या किसी पब्लिक जो बिल्डिंग है, सरकारी बिल्डिंग है, उसके ऊपर हमला करते हैं तो वो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आएगा। और मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि दहशतगर्दी करने से मुराद ये होता है दहशत फैलाना, खौफ फैलाना और उन लोगों के अंदर एक जो पीस है उसको डिस्टर्ब करना। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई कत्ल हुआ है या कोई सीरियस ज़ख्मी हो गया है, बल्कि दहशतगर्दी से मुराद सिर्फ ये है कि उन्होंने हमला किया है और हमला करके वहाँ पर उस एरिया में दहशत फैलाई है और उस दहशत और उस इलाके का जो इन्वायरमेंट है, जो अमन है, पीस है, उसको डिस्टर्ब किया गया तो वो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आएगा। इसलिए हमने पुलिस के ऊपर ज़ोर दिया था और हमने ये गुजारिश की थी IG पंजाब से कि 780A लगना बहुत ज़रूरी है। ये मरकज़ी मुलजमान, क्योंकि हम देखते रहे हैं
पहले मॉडल टाउन का केस था, जिन लोगों ने मॉडल टाउन में कत्लेआम किया, 14 लोगों को शहीद कर दिया, 100 से ज़ायद लोगों को सीधी गोलियां मारी, उनको अल्लाह ने बचा लिया, वो ज़ख्मी हो गए, शहीद ना हुए। उन लोगों के हक़ में जो एहतजाज कर रहे थे उनको गिरफ़्तार करके 780A के पर्चे भी नून लीग ने दर्ज करवाए थे, और साथ उनको 7 साल की सज़ाएँ भी हुई थी, जिनमें कुछ लोग अभी ज़मानतों पर रिहा हुए थे। पिछले दिनों मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो इसलिए ज़रूरी था कि ये वो मुकदमा है जिसमें मनसूबा साजी के तहत इंटेंशनली एक हमला किया गया है और पथराव किया गया है, और 13 पुलिस वाले ज़ख्मी हैं, उनकी MLC बन चुकी हैं। तो ऐसे हालात में उनके ख़िलाफ़ 780A लगना चाहिए था। मैंने आपको कुछ दिन पहले ये भी बताया था कि IG पंजाब ने ये वादा किया है कि नैब ऑफिस पर हमला आवर मुलज़मान को बग़ैर किसी सियासी जमात को देखे हुए उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, और उन्होंने अपना वादा पूरा किया है। ये बेसिकली प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त थी। जो प्रोसिक्यूशन इसमें स्टेट है, प्रोसिक्यूशन ने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन चूंक थाने को दरख्वास्त दी थी और कहा था कि ये जो एडिशन ऑफ ऑफेंस की ये एप्लीकेशन है ये मंजूर की जाए, ये ऑफेंसेस ईजाद किए जाएँ। तो वो दरख्वास्त मंजूर हुई, और चूंक थाने के जो इंचार्ज हैं इन्वेस्टिगेशन के, उन्होंने 780A इस FIR में दर्ज कर दिया है। और अब ये जो मुद्दई हैं, नैब मुद्दई है, उनका ततीमा बयान होगा सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में, वो 780A उसमें लग जाएगी, वो ज़िम्मेदारियों का हिस्सा बन जाएगी, वो पुलिस फाइल का हिस्सा बन जाएगी। अब ये जो केस सेशन अदालत में था, जो दरख्वास्त ज़मानतें सेशन अदालत में थी, अब ये सारी दरख्वास्त ज़मानतें भी ट्रांसफ़र हो जाएंगी एंटी टेररिज्म कोर्ट को, और इनका जो मुकदमा है अब वो एंटी टेररिज्म कोर्ट में चलेगा। और अब नून लीग के लिए सबसे बड़ा उनके सर पर एक तलवार लटकने लगी। अब तक उनके ख़िलाफ़ वाइट कॉलर क्राइम केसेस थे, अब जिस केस के अंदर वो पकड़े गए हैं या जिस केस में वो मुलव्वस हो चुके हैं वो दहशतगर्दी का केस है। और दहशतगर्दी की अदालत में पहले जो बाकी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ है, उनके ख़िलाफ़ तो मॉडल टाउन का केस दहशतगर्दी का केस है, वो पेंडिंग है। लेकिन मरियम सफदर के ख़िलाफ़ ये पहला केस है जो दहशतगर्दी का है। और अब मरियम सफदर की ना तो आसानी से अबूरी ज़मानत होगी, ना उस तरीके से उनको कोई जो पहले प्रिविलेजेस थी कि बेलेबल ऑफेंसेस हैं, जिस दिन जाएंगे उसी दिन उनको अबूरी ज़मानत मिल जाएगी। अब ये मरहला ख़त्म हो चुका है। इससे बेहतर था कि मरियम सफदर समझदारी ना करती और पहले अबूरी ज़मानत करवा लेती, उनको मौका मिल जाता। अब उनके लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं, और अब वो एंटी टेररिज्म कोर्ट में जाएंगी, और वहाँ पर कभी भी अबूरी ज़मानत, जैसे हमारे यहाँ नैब के कवानीन में ज़मानत का बहुत लो स्कोप है, ज़मानत का कोई कानून मौजूद ही नहीं है, इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो दहशतगर्दी के ऑफेंसेस हैं वहाँ भी ज़मानत का स्कोप नहीं है। ऐसे में अब चाहे वो कैप्टन रिटायर्ड सफदर हूँ, वो भी 4 सितंबर को अब एंटी टेररिज्म कोर्ट में जाएंगे, और बाकी जो लोग जिन्होंने ज़मानतें करवानी है, चाहे वो राना सनाउल्लाह या बाकी ये पूरा ग्रुप है, या वो लोग जिन्होंने पहले ज़मानतें करवा ली हैं, सबके केसेस अब ट्रांसफ़र हो जाएंगे एंटी टेररिज्म कोर्ट में, और वहाँ अब केसेस की समाअत होगी। मैं समझता हूँ ये बहुत अहम डेवलपमेंट है, और ये सोशल मीडिया पर कंपेन करने वालों की कामयाबी है कि स्टेट की बिल्डिंग के ऊपर हमला हुआ है और उसके ऊपर आवाज़ उठाई गई है, और पंजाब पुलिस ने उनके ख़िलाफ़ 780A ऐड कर दी है, और अब 780A के तहत उनके ख़िलाफ़ मुकदमा चलेगा, और अब ये मुकदमा मजबूत हो गया है। अब हम आ जाते हैं दूसरे केस के ऊपर, और वो है शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ एक पिटीशन फ़ाइल की गई थी, और उसमें ये एलेज किया गया था, और उसमें काजी फ़ायज़ ईसा साहब के पिटीशन को हवाला दिया गया था कि उस पिटीशन के अंदर काजी फ़ायज़ ईसा साहब पहले ये बता चुके हैं कि शहजाद अकबर की तकर्री गैर कानूनी है। और फिर आपको ये भी पता होगा काजी फ़ायज़ ईसा साहब की एक जजमेंट है जिसमें उन्होंने जो तकर्रियाँ हैं नैब के अंदर उनके ऊपर सवालात उठाए थे, और जो DG मुख्तलिफ अपॉइंट किए जाते हैं, मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ अपॉइंट की जाती हैं, उनको ये कहा था कि वो आकर जवाब दें कि ये किस कानून के तहत, किस प्रोसीजर के तहत, किस क्राइटेरिया के तहत ये इतने बड़े ऑफिसर्स लगाए जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें मेंशन करते हुए शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ गए थे कि ये सियासी तकर्री है, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो सियासी मुखालफीन हैं हुकूमत के, उनको टफ़ टाइम देने के लिए नैब के साबिक़ा अफसर को लगाया गया है, और वो इमरान ख़ान को ना सिर्फ उनको मुख्तलिफ़ तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार किया जाता है इमरान ख़ान को। वहीं पे कहा गया था कि वो जो नैब है, चेयरमैन नैब हैं या नैब अथॉरिटीज़ हैं, उनको भी उनके ऊपर इन्फ्लुएंस बना रहा है,
और जो पॉलिटिकल जितना भी ये माफिया है इनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनको वही देख रहा है। और मैंने आपको बताया था कि शहजाद अकबर चुभता है, यही वजह है कि ये जो नैब हमला आवर केस है इसके अंदर भी जब इमरान खान के ख़िलाफ़ दरख्वास्त फाइल की गई नून लीग की तरफ से तो उसमें भी शहजाद अकबर को पार्टी बनाया गया। और शहजाद अकबर क्योंकि इनका जो कट्टा चट्टा है वो खोलते रहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, फिर वो जो बात करते हैं वो कानूनी एक उनके पास एक बड़ा एक मैं समझता हूँ कि उनको अबूर हासिल है कानून पर, इस वजह से वो इनको परेशानी है। और अब नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाने के लिए जो 2 रुकनी टीम बनाई गई है उसमें भी फ़रोग़ नसीम और शहजाद अकबर हैं। और ये ऐसी जोड़ी है जिन्होंने पहले भी पाकिस्तानियों के लिए काम किया है, पाकिस्तान के लिए काम किया है, हुकूमत का नाम रोशन किया है। और अब भी मुझे ये लगता है कि ये इन सारे मराहल पर काबू पा लेंगे और नवाज शरीफ को पाकिस्तान लेकर आएंगे और इमरान खान के हुक्म को पूरा करेंगे। शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त थी चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला ने वो उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दी है। चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का ये कहना है कि शहजाद अकबर को जो अपॉइंट किया गया है वो वज़ीर आज़म की तरफ से किया गया है, वज़ीर आज़म के पास सारे इख्तियारात मौजूद हैं, वो कानून के मुताबिक जो काम किया गया है वो कानून के मुताबिक है। वज़ीर आज़म हमें जवाब दे नहीं है, वो पार्लियामेंट को जवाब दे हैं। जब वो कोई काम करेंगे, अगर गलत काम करेंगे पार्लियामेंट उनसे सवाल कर लेगी। और दूसरी बात यह है कि जो काजी फैज़ ईसा साहब की पिटिशन और फैसला जात का जो हवाला दिया गया है उनका इनके से कोई तल्लुक़ नहीं है और वो अलग मैटर्स हैं, ये अलग मैटर है। और साथ ये कहा गया है कि इस तरह की जो दरख्वास्तें हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ अदालतों का टाइम ज़ाया करने के लिए हैं, जो आम साइलीन हैं उनका वक्त खा जाती हैं ऐसी दरख्वास्तें। तो ये कहा गया है कि अदालतों को ऐसी दरख्वास्तों को एंटरटेन नहीं करना चाहिए, बल्कि जो असल मज़लूम हैं, जो असल साइलीन हैं, जो असल लोग हैं, जो सारे के सारे मामलात को देख रहे हैं, उनकी दरख्वास्तों को प्रायोरिटी पर सुना जाए और फ़ैसला किया जाए। अब देखते हैं कि अब मरियम सफदर कब जाती है, कब उनके ख़िलाफ़ कोई आईजी टीम बनाकर उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह यह है कि ये आईजी ऑफिस में, आईजी पंजाब के ऑफिस में मीटिंग्स शुरू हो गई हैं कि अब 780 लगने के बाद मरियम सफदर को गिरफ़्तार किया जाए अगर वो ज़मानत नहीं लेती तो, और अगर ज़मानत लेंगी तो अल्टीमेटली वो ज़मानत खारिज हो जाएगी और उनको जेल जाना पड़ेगा। साथ शहजाद अकबर को यहाँ से छुटकारा मिल गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। अब शहजाद अकबर और फ़रोग़ नसीम क्या नए इक़दाम करते हैं, जो भी होंगे हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।